सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमिन के लिए तनख्वाह में 35%, जबकि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमिन के लिए 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमिन की पेंशन में भी 17.5% इजाफा। EOBI ने भी कम से कम पेंशन 10,000 रुपये करने का वादा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजदूर की उजरत में मजीद 2,000 रुपये बढ़ा दिए। वफाकी दारुल हुकूमत में कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये मुकर्रर। सूबों में कम से कम उजरत बढ़ाने का फैसला सूबाई हुकूमतें करेंगी। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे होंगे। टिन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। 18% टैक्स लग गया। ब्रांडेड कपड़े महंगे होंगे। इन पर GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। कॉफ़ी हाउसेज, शॉप्स और फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स लगेगा। ये टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर होगा। पंखों पर भी 2,000 रुपये फ़ी पंखा टैक्स आए। पुराने बल्ब की खरीदारी पर भी 20% ड्यूटी। 1300 सीसी से ज़ायद की एशियाई गाड़ियों की दरामद पर मुकर्रर हद ख़त्म। हर्बल और यूनानी अद्वियात की कीमतें कम होने का इम्कान। आला दर्जे के इम्पोर्टेड बीज भी सस्ते हो जाएंगे। ड्यूटी पर छूट मिलेगी। अगर कोई नॉन फाइलर बैंक से 50,000 रुपये रकम निकलवाएगा तो उस रकम पर 0.6% यानी 300 रुपये विद होल्डिंग टैक्स अदा करेगा। अपनी ज़ाती तामीरात कराने वाले शख्स को 3 साल तक टैक्स में 10% छूट मिलेगी। तामीरात के शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए टैक्स की शरह 10% होगी। लिस्टेड कंपनियों का कम से कम टैक्स 1.5% से कम करके 1% कर दिया गया। 15 करोड़ सालाना से जायद कमाने वालों पर आयद सुपर टैक्स के रेट्स बढ़ाए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के जरिए गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क भेजने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। तारकीन वतन के लिए जायदाद की खरीदारी पर 2% टैक्स खत्म। ज़र मुबादला कार्ड्स कैटेगरी में नए डायमंड कार्ड का इजरा। सालाना $50,000 से जायद भेजने वालों को डायमंड कार्ड दिया जाएगा। डायमंड कार्ड रखने वालों को पासपोर्ट मिलेगा। पाकिस्तानी सिफारतखानों और कौंसल खानों तक तरजीही रसाई मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत मिलेगी। कुरानदासी के जरिए बड़े इनामात देने की भी स्कीम होगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार कहते हैं कि दरसिलत ज़र हमारी बरामदात के 90% के बराबर हैं, उन्हें सहूलतें देना होगी। आमदनी 12,163 अरब रुपये, खर्चा 14,460 अरब रुपये। इसाक डार ने अगले माली साल के लिए खसारे का बजट पेश कर दिया। कर्ज़ों पर सूद अदा करने में 7,303 अरब रुपये यानी आधा बजट खर्च हो जाएगा। दिफा के लिए 1,804 अरब मुख्तस। सूबों को 1,464 अरब रुपए की रकम ट्रांसफ़र की जाएगी। पेंशन पर 761 अरब रुपए खर्च हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 950 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बैरून मुल्क से 2527 अरब रुपए मिलने की तवक्को। कौमी बचत स्कीमों और दीगर नॉन बैंकिंग ज़राए से 1,906 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। मुल्की बैंकों से 3,124 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा। कौमी इदारों की निजकारी अगले साल भी तासुर का शिकार रहेगी। इससे आमदनी का हदफ सिर्फ 15 अरब रुपए रखा गया है। अगले माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत मुल्क भर में 1150 अरब रुपए के तरक्याती काम कराएगी। सूबे अपने अपने तरक्याती प्रोग्रामों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। ट्रांसपोर्ट के शोबे और सड़कों की तामीर पर 267 अरब रुपए सर्फ किए जाएंगे। पानी की फराहमी के लिए 100 अरब रुपए की रकम मुख्तस होगी। बिजली और गैस समेत तवानाई के मनसूबों के लिए 89 अरब रुपए रख दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक फाटा के अजला की तरक्की के लिए 57 अरब रुपए का खसूसी फ़ंड तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। आज़ाद कश्मीर के लिए 32.5 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 28.5 अरब रुपए रख दिए गए। तालीम और आला तालीम के लिए 82 अरब रुपए और सेहत के शोबे के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। मुल्क की तरक्की का हदफ 3.5% तय कर दिया गया। तमाम ज़रूरी अशिया की दरामद पर टैक्स में इजाफा न करने का फैसला। कुरान पाक के इशात के दरामदी कागज़ पर ड्यूटी ख़त्म। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग, इन्वर्टर्स, बैटरीज की तैयारी के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी ख़त्म। सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर भी ड्यूटी ख़त्म।
डायपर्स की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल की दरामद पर ड्यूटी ख़त्म। साबिक फाटा के लिए मशीनरी की दरामद पर टैक्स की छूट में तोसी का फैसला। महकमे थनर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुतलका खाम माल पर ड्यूटी ख़त्म। पॉलिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ खाम माल पर ड्यूटी कम करने और बातनियात के शुबे की मशीनरी इम्पोर्ट करने पर ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। टेक्सटाइल के शुबे के रंग और दीगर मुतलका खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। इसाक डार ने छठा बजट बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। कराची वालों के लिए बजट में खुशखबरी। कराची को पानी फराहम करने के लिए K4 मंसूबे पर अगले माली साल में 17.5 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। 2160 मेगावाट के दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब रुपए की रकम रख दी गई है। 1200 मेगावाट के जामशोर पावर प्लांट की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। महमन डैम की तकमील के लिए मज़ीद 10.5 अरब रुपए रख दिए गए हैं। ताजिकिस्तान से पाकिस्तान तक बिजली की ट्रांसमिशन लाइन भी लाई जाएगी। द्यामर भाषा डैम के लिए अगले साल सिर्फ 20 अरब रुपए बच सकेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना आज बाद अज़ बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसाक डार कहते हैं कि 25 साल से IMF से डील कर रहा हूँ, उसने कभी इतनी ताख़ीर नहीं की। IMF ऐसा जियोपॉलिटिकल मामला की वजह से कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि हमने 4 अरब डॉलर फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर लिया था। IMF मज़ीद 2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करने का कह रहा है। हमने ख़त्म होने वाले माली साल अदायगियों का हर वादा पूरा किया था। 5.5 बिलियन डॉलर कमर्शियल बैंकों को वापस किए। फरवरी में नवा रिव्यू मुकम्मल हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। री इमेजिनिंग वाले पाकिस्तान को डराना बंद करें। टैक्स वसूली का हदफ 7200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9200 अरब कर दिया गया है। ये हदफ हासिल कर लेंगे। IMF ने भी इसे चैलेंज नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का आवाम पर बोझ बढ़ा, उसे मज़ीद बढ़ाने का इरादा नहीं। दोस्त ममालिक से हम अभी से कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए बात करने के मराहिल में हैं। वफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसी माह IMF से मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि अब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो IMF से मुआहदे में रुकावट बने। मालियाती बिल की कॉपी सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज, वॉकआउट। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर कहते हैं कि बजट में तमाम अहदाफ मसनूई हैं और पिछले साल की तरह हकीकत पर मबनी नहीं। महंगाई कम करने का या डूबती मईशत बचाने का कोई प्लान नहीं। बजट में 8.5 अरब डॉलर के नए बैरूनी कर्जों का हदफ है, लेकिन IMF के ना होने से ये भी नामुमकिन होगा। अमीर जमात इस्लामी साजिद बोले कि 9200 अरब का टैक्स रेवेन्यू हासिल करने का दावा सरासर हवाई है। GDA की रुकन सायरा बानो बोली कि बजट आदाद शुमार डॉलर के रेट के हिसाब से हैं। अगर एक हफ्ते में डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो आदाद शुमार कहाँ जाए। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 ta 20% इजाफा मुतवक्के। बजट तखमीना 2000 अरब। तरक्याती बजट 410 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कराची के जारी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मख्तस। ज़िला तरक्याती बजट के लिए 30 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। बल्दियाती काउंसिल्स की ग्रांट में इजाफे की तजवीज़। स्कूल एजुकेशन तरक्याती मनसूबों के लिए 1 खरब 65 अरब रुपए और कॉलेज एजुकेशन का तरक्याती बजट 65 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गुजरावाला में सियालकोट बाईपास के करीब 2 ऑयल टैंकरों में आग भड़क उठी। 5 अफराद झुलस गए, 3 की हालत तशवीशनाक। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर कई घंटों में काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। कराची के इलाके मंगोपीर नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाम बहाक। डिफेंस में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर, खातून शदीद जख्मी। मुकदमा नामालूम ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। हादसे की फुटेज में फरार गाड़ी का नंबर वाज़ेह है। नाज़मबाद में नामालूम सम से आई गोली लगने से रिक्शा सवार खातून जख्मी। कयूमाबाद, कुरंगी और माड़ीपुर में मुबैना मुकाबला 3 डाकू गिरफ्तार। कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग, जगह जगह मुजाहरे। पंजाब चौरंगी पर इलाका मकीनों का बिजली की लोड शेडिंग पर मुजाहरा। पंजाब कॉलोनी में सबमरीन चौरंगी जाने और आने वाली दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए कई घंटे बंद रहीं। ट्रैफिक जाम में फंसे कार सवार से मुजाहिरीन की तल्ख कलामी। कार सवार ने मुजाहिरीन को दूर करने के लिए हवाई फायरिंग कर दी।
ईसा नगरी में पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। नागिन चरंगी मुस्लिम टाउन में बिजली की फराहमी मुअत्तल, इलाका मकीन परेशान। शाह महमूद कुरैशी की चेयरमैन PTI से दोबारा मुलाकात, सियासी सूरत हाल और जेलों में कैद कारकुनों की रिहाई के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। साबिक वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक कहते हैं कि मैं अपनी जगह पर हूँ और सूबे में अपने साथियों से राब्ते में हूँ। बोले जहांगीर तरीन से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। जहांगीर तरीन की पार्टी में ना सेक्रेटरी जनरल की ऑफ़र हुई है, ना ऐसी कोई ऑफ़र कबूल है। सबसे बड़ी जो अशद ज़रूरत थी वो ये थी कि महंगाई को कैसे एड्रेस किया जाए। महंगाई को मेरा ख्याल है कि इस बजट में कोई भी ऐसा टूल जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है जिससे कोई महंगाई में कोई फ़र्क आए। अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट है। अगर आपको पेमेंट आएगी बाइट से तो आपसे उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। इस दफा उसको $1 लाख कर दिया गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आने का खदशा है वो है इन्फ्लेशन बढ़ने का, चूंकि जब 30% और 35% इंक्रीज दिया है, ये एडहॉक अलाउंस दे दिया है, उससे एक प्रॉब्लम आने का खदशा है कि जी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी मार्केट में। जो गवर्नमेंट ने बजट दिया है ये बड़ा मुतवाज़न बजट दिया है। नए बजट पर ताजरों का मिलाजुला रद्द-ए-अमल। बिजनेसमैन ग्रुप के जुबैर मोतीवाला ने मुश्किल हालात में अच्छा बजट करार दिया। कहा कि जो सख्ती समझ रहे हैं उससे कहें कि आसान बजट है। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने भी मुश्किल वक्त में अच्छा बजट करार दिया। कहा कि सबसे ज़्यादा ज़राअत और IT सेक्टर पर फोकस किया गया है। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बजट मुस्तरद कर दिया। कायम मकाम सदर एजाज आफरीदी ने कहा कि बजट में बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ शामिल नहीं की गई। कराची के ताजरों ने कहा कि IT सेक्टर के लिए इम्पोर्ट पर 1% ड्यूटी फ्री मजाक है, कम से कम 10% टैक्स छूट देना चाहिए था। ताजरों ने यह भी कहा कि बजट में महंगाई पर काबू पाने का कोई हल नहीं बताया गया। खर्चे कम करें, आमदनी बढ़ाएं, खर्चों की रीप्रोफाइलिंग करें। बजट से मुतल्लिक जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसलेशन में माहिरीन मईशत की तजवीज़। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा कि कर्जों की रीप्रोफाइलिंग करनी होगी। 6 महीने से IMF के साथ पिंग पोंग खेल रहे हैं, इसको बंद करें। मुल्क में 30 लाख इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन हैं जो पाकिस्तान के सरकारी इदारों से बिजली और गैस ले रहे हैं, लेकिन सेल्स टैक्स अदा करने वाले 70,000 या उससे भी कम है। शब्बर जैदी ने कहा कि जो लोग बजट तैयार कर रहे हैं उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आगे क्या होने वाला है। इस पर आप पर्दा डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन आप ये पर्दा डाल नहीं सकते। माहिर मईशत खाका नजीब ने कहा कि टैक्स पर बात होती है लेकिन अखराजात पर बात नहीं होती। हक़ाइक़ पर मबनी बात ना हुई तो 1 साल बाद नंबर्स देखकर सब हैरान हो जाएंगे। साबिक सदर के CCI अंजुम निसार बोले कि बहुत मुश्किल है कि हम 9,200 अरब का टैक्स हदफ हासिल कर सकें। अगर हासिल भी कर लें तो वो कर्ज़ों की अदायगी में चला जाएगा। माशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा कि बदकिस्मती से ये एक नॉर्मल बजट पेश होने जा रहा है। सबसे बड़ा मसला $22 बिलियन की अदायगी का है। $22 बिलियन की पेमेंट कैसे होगी? अगर इसकी पेमेंट ना हुई तो करेंसी मज़ीद गिर जाएगी। माहिर टैक्स अमूर ज़िशान मर्शन कहते हैं कि जितने टैक्स ये लगा सकते थे लगा चुके, अब मज़ीद की गुंजाइश नहीं है। अब सिर्फ टैक्स देना ही काफ़ी नहीं, वक्त पर टैक्स रिटर्न भरना भी लाजिम है। टैक्स रिटर्न ना भरा तो जुर्माना, वक्त पर ना भरा तो भी जुर्माना। ज़राए के मुताबिक टैक्स डिफ़ॉल्ट करने पर यौमिया ₹200 इजाफी जुर्माने की तजवीज़ है। टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 25% करने की तजवीज़। सेक्शन 165 के तहत विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल न करने पर ₹2,000 जुर्माने की भी तजवीज़ रखी गई है। बजट में पहली बार सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ₹1 अरब मुख्तस। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहते हैं कि फिल्म फाइनेंस फंड और फनकारों की हेल्थ इंश्योरेंस भी की जा रही है। फिल्म फाइनेंस के लिए 2 अरब जबकि फनकारों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब मुख्तस किए गए हैं। समंदरी तूफान बाइपर चॉय का रुख सिंध या मकरान के साहिली इलाकों की जानिब होने का खदशा। कराची के साहिलों पर दफ़ा 144 नाफिज। माहीगीरों को 12 जून से समंदरी तूफान के इख्तिताम तक खुले समंदर में ना जाने का मशवरा। महकमा मौसमियात का कहना है कि 37 से 38 घंटों के दौरान सिस्टम शिमाल और शिमाल मशरक़ की जानिब बढ़ता रहेगा।
तूफान की बहिरा अरब में मौजूदगी तक समंदर में शदीद तूफ़ानी की कैफियत रहेगी। मुमकिन शिमाल और शुमाल मशरक़ी रुख के बायस बारिश का इम्कान, तेज़ हवाओं के बायस कमज़ोर तामीरात को नुकसान पहुँचने का खदशा। डोनाल्ड ट्रंप के पास इंतहाई हसास दस्तावेज थी। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी के 37 इल्ज़ामात का सामना। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल फर्द जुर्म के सनसनीखेज़ तफसीलात सामने आ गईं। मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे में रखी गई दस्तावेज में एटमी प्रोग्रामों, हमलों की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक भी मालूमात थीं। फौजी हमला होने की सूरत में अमरीका की कमजोरियों की अहम बातें भी फाइलों में मौजूद थीं। प्रोसिक्यूटर जैक स्मिथ का कहना है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ट्रंप दस्तावेजात केस का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। तमाम इल्ज़ामात साबित हुए तो डोनाल्ड ट्रंप को 100 साल कैद हो। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। कोरोना वबा के दौरान सरकारी रिहाइशगाह में पार्टी तनाज़े का नतीजा निकला है। मार्च में पार्लियामेंट को दिए शवाहिद में बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट को गुमराह करने का इतराफ़ किया था। इस्तीफ़ा देने पर रद्द-ए-अमल में बोले, कमेटी साबित नहीं कर सकी कि मैंने जानबूझकर पार्लियामेंट को गुमराह किया। बोरिस ने कमेटी को कैंगरू कोर्ट से तशबीह दे दी। और 71वें मिस वर्ल्ड मुकाबले का आगाज़ भारत में होगा। 2022 की मिस इंडिया 21 बरस की सैनी शेट्टी आलमी मुकाबला हुस्न में भारत की नुमाइंदगी करेंगी। 2022 में कैरोलिना बेलोस्का ने मिस वर्ल्ड का ताज सर पर सजाया था।